सुप्रभात बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने कबीर दास जी द्वारा लिखित कुछ प्रमुख दोहों को पढ़ा था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपकी पुस्तक में दिए गए कबीर दास के कुछ अन्य दोहों की व्याख्या पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कबीर दास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के बाह्य आडंबरों को फटकारा था। उनकी सोच को, उनके द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों को, जिसमें कि दिखावापन हो, उसका विरोध किया था। आज के इस वीडियो में भी जिस पदों की व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, इन पदों में भी कबीर दास ने हिंदू और मुस्लिम के बाह्य आडंबरों का खंडन करते हुए कहे हैं। कबीर दास जी कह रहे हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। अर्थात, हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। यदि तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो अपने मन में ढूंढो, अपने हृदय में ढूंढो, क्योंकि मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना तो मैं देवालय में मिलूँगा और ना ही मैं मस्जिद में मिलूँगा। न तो मुझे तुम काबे में पाओगे और न तो कैलाश पर्वत पे। अर्थात इन सभी स्थानों पर तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे। यदि मुझे पाना चाहते हो, मेरी भक्ति के माध्यम से तुम मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम मुझे अपने अंदर ढूंढो। अर्थात मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ, तुम्हारे आसपास ही हूँ। आगे कबीर दास जी कहते हैं, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो पल भर की तलाश में। अर्थात ना तो मैं किसी प्रकार के क्रिया कर्मों में मिलूँगा, ना ही मैं परिवार को छोड़कर या संसार को छोड़कर योग साधना या वैराग्य धारण करने से मिलूँगा, बल्कि मैं तो तुम्हें एक पल में ही मिल जाऊँगा। यदि तुम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से मेरी तलाश करोगे तो मैं उसी पल तुम्हें प्राप्त हो जाऊँगा। अर्थात मेरे दर्शन तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। आगे कबीर दास जी कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब सांसों की सांस में। अर्थात, हे मनुष्य, तुम ईश्वर की भक्ति करते हो तो ईश्वर की सच्ची भक्ति करो। उसके लिए देवालय, मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं है। अर्थात इन स्थानों पर ढूंढोगे तो मुझे तुम नहीं पाओगे। तुम मुझे ढूंढना चाहते हो तो अपने मन में, अपने हृदय में ढूंढो। यदि तुम मुझे अपने हृदय में तलाश करोगे तो मैं तुम्हें अवश्य ही मिलूँगा। आगे के पदों में कबीर दास जी कहते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। यहाँ पर कबीर दास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, हे मित्र बंधुओं, सुनो। जब हमारे जीवन में ज्ञान की आंधी चलती है तो हमारे मन के अंधकार रूपी जो टाटी है, भ्रम रूपी जो टाटी है, छप्पर है, वो सब उड़ जाते हैं और उस नश्वर संसार को या नश्वर मोह माया को कोई बांध नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। हित चित्त की द्वैत होनी, गिरानी मोह बलिंडा टूटा। अर्थात जो हमारे नात रिश्तेदार हैं, हमारे हितैषी हैं, जिनके द्वारा हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन को पूरी तरह सुरक्षित कर लिए हैं, लेकिन जब ज्ञान के रूपी आंधी अर्थात हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है तो इस विभिन्न प्रकार के मोह माया से हम दूर हो जाते हैं और भ्रम रूपी जो टाटी है वो टूट जाती है। हम नात रिश्तेदार रूपी जो धुनी है, अर्थात जो हम लोग सपोर्टर दिए हुए हैं, वह भी गिर जाती है। कृष्णा छानी परिघर, ऊपर कुबुद्धि का भांडा टूटा। और जो हम लोग ईर्ष्या रूपी, कुबुद्धि रूपी जो छप्पर डाले हुए हैं वो भी टूट जाएगा। अर्थात भ्रम रूपी जो छप्पर है वो
टूट जाएगा। जोग जुगत कर सातो संतो बांधी निर्चु चुवे न पाणी, अर्थात हम लोग अनेक प्रकार के युक्तियों के द्वारा, अनेक प्रकार के जुगाड़ से उस छप्पर को, उस टाटी को बांधते हैं जिससे कि उस छप्पर के नीचे हमारे घरों में पानी ना आए। लेकिन जब तेज हवा चलती है, तेज आंधी चलती है, तो तेज आंधी में वे सारे बंधन विफल होते हैं, हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम लोग अपने इस जीवन को संसार में से के विभिन्न प्रकार के बंधनों से, मोह माया से बांधे रहते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में वास्तविक ज्ञान का संचार होता है तो वे सभी भ्रम रूपी जितने भी बंधन हैं वो सारे टूट जाते हैं, अर्थात हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कूड़ा कपट काया का निकस्या हर की गति जब जाने, अर्थात जब हम ईश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर रूपी जो कूड़ा करकट है वह सब दूर हो जाता है, अर्थात हमारे मन से दुर्भावना जो है वो निकल जाती है और हमारे मन में लोगों के प्रति अच्छे भाव विद्यमान हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रकटे उदित भयातम खीना, अर्थात यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आंधी के बाद टूटा फूटा सामान ही बचता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद, ईश्वर की सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाने के बाद हमारे मन से अनेक प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जितने भी बंधन हैं, मोह माया है, वो सब हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं और हमें ईश्वर के वास्तविक दर्शन प्राप्त होते हैं। ईश्वर की गति को, ईश्वर के द्वारा किए गए क्रियाकलापों के बारे में हम जानते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ये सारे क्रियाकलाप ठीक उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार रात्रि के व्यतीत होने के बाद प्रातःकाल सूर्य के उगने पर सभी अंधकार मिट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद हमारे जीवन से अज्ञानता रूपी अंधकार मिट जाते हैं।